नमस्कार दोस्तों, मैं बलवीर चौधरी आप सभी का जॉब एंड जीके पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस सेशन में हम चर्चा करेंगे वन रक्षक एग्ज़ाम के आंसर की के बारे में। और इसमें हम 12 नवंबर सेकंड शिफ्ट की जो आंसर की है उसको बिल्कुल हूबहू पेपर है और सटीक और फटाफट अंदाज में इस आंसर की को मिलाएंगे तो बहुत ही कम समय में ये पूरा पेपर हम कंप्लीट कर लेंगे। तो वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखें और कितने सही हो रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। तो चलते हैं पेपर के ऊपर। तो शुरुआत करें हैं दोस्तों। तो सबसे पहले मैथ के तो हम जिस तरह से पिछले पेपर में चर्चा की थी तो फटाफट केवल आंसर बताएंगे। तो पहले का आंसर है आपके 1/2, ये अभी होल्ड पे है, इसका आंसर नहीं मिला है। उसके बाद में इसकी बात करें तो इसमें 90 डिग्री, इसमें 6% आपकी ब्याज दर है। इसके अलावा इसमें 500 रुपये आपका आंसर है। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग में 15.8 है इसका आंसर। और इसमें आपके 15 दिवस है। तो फटाफट केवल हम आंसर के ऊपर ही करेंगे तो आप उसी अंदाज में टिक लगा लीजिए। इसका राइट आंसर 12 हो जाएगा। ये मैंने पहले ही हल कर लिए हैं क्योंकि बोर्ड वगैरह नहीं है तो सीधा हम आंसर के ऊपर ही चर्चा करेंगे। इसका राइट आंसर 28,000। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके 1:1। इसका राइट आंसर होगा 40 डिग्री। इसका होगा 43,650। इसका आपके 80 आंसर आ जाएगा। और इसका आएगा आपके 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मैथ का ये लास्ट सवाल है और इसका राइट आंसर है आपके 240। तो ये मैथ के हमने फटाफट अंदाज में कर लिए हैं। अब हम साइंस के सवालों के ऊपर आते हैं। एक अम्ल और क्षार के बीच की अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एक समुद्री मील किसके बराबर होता है? एक समुद्री मील 1852 मीटर के बराबर होता है। फलों में मिठास का क्या कारण है? तो इसमें फ्रक्टोज शर्करा पाई जाती है। रेयन के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला कच्चा माल है तो इसका निर्माण सेलुलोज से किया जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेपिज यानी कि डी। यहाँ पे सही सुमेलित करना है तो पायरोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक में बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे इनका मिलान करना है तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे मिलाया गया है तो आप देख सकते हैं त्वरण मीटर प्रति सेकंड और किया गया कार्य जूल, बल का न्यूटन। तो इस तरह से आपको मिलाना है तो ये सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। रंगीन अक्षरों के ऊपर एक समतल कांच का स्लेब रखा गया है। जो अक्षर सबसे कम उठा हुआ दिखाई देगा तो वो आपके लाल होगा। एक पौधा जिसमें हरी पत्तियां हैं वह लाल बत्ती में रखने पर दिखाई देगी तो वह काली दिखाई देगी, यानी कि कोई भी रंग अपरिवर्तित नहीं होगा। यदि अवतल दर्पण किसी वस्तु की स्थिति अनंत पर है तो बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लौंग क्या है? तो दोस्तों लौंग एक फूल की कली से प्राप्त किया जाता है। दृश्य प्रकाश, यूवी प्रकाश और एक्सरे के बारे में क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके हम्फ्री डेवी। डीआरडीओ ने टैंकरोधी निर्देशित मिसाइल हेलिना का सफल परीक्षण पोखरण में किया है। राष्ट्रीय सहकारी मसाला मेला 2022 का आयोजन जयपुर में किया गया है। गाजी खान का संबंध खड़ताल से था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। गढ़मोरा करौली के अंदर है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा करौली। इसमें राजस्थान का 10वां स्थान है। थार महोत्सव बाड़मेर में इसका आयोजन किया गया है। फोक सफर यूनेस्को की मदद से किया गया है। और जो ये आईबीसी एक्सीलेंस अवार्ड है वो राजस्थान आवासन मंडल को दिया गया है। ये करंट के सवाल है, 10 करंट के दोनों ही पेपर में आए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके खमनोर। और राजस्थान की प्रथम वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन किसने किया था? तो ये एस शिंदे ने किया है जो कि हाईकोर्ट के जज रहे हैं। पवनानुवर्ती बालू का स्तूप राजस्थान के जैसलमेर जिले में है। ये थोड़ी सी पीडीएफ की कमी की वजह से दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये जोड़बीड़ बीकानेर इनको मिलाना है आपको तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के लोक नृत्य एवं इसके प्रचलन क्षेत्र में के संबंध में तो इसका राइट आंसर आपके हो जाएगा बमरसिया। ठीक है। तो राजस्थानी लोकगीत पावना महिलाओं द्वारा गाया जाता है तो नए दामाद यानी कि पावना तो आप समझते ही हैं राजस्थान से है तो। और इसको कालक्रम के अनुसार जमाना है तो ये सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नादसा यूप अभिलेख किसमें है? तो ये भीलवाड़ा में है। और प्रति व्यक्ति आय 2020-21 की 72,297 है।
कोटा राज्य का संस्थापक माधो सिंह है, ये हर बार आता है। बेसिक लेवल के ही सवाल आपके पूछे गए हैं। इसमें से जो बटनेर दुर्ग है वो सही सुमेलित नहीं है, बाकी सभी के उपनाम सही दिए गए हैं। इसका राइट आंसर होगा आपके परशुराम महादेव मेला, ये रेवासा में नहीं पड़ता। 1857 के विद्रोह के समय कितनी सैनिक छावनियाँ थी? बिल्कुल बेसिक सवाल है, 6 सैनिक छावनियाँ थी। मीनाकारी मान सिंह के समय आई थी, ठीक है। वागड़ की मीरा के रूप में किसको जाना जाता है? तो ये गौरीबाई इसका आंसर हो जाएगा। कौन सी बोली राजस्थान की बोली नहीं है? तो मेवाती है, मालवी है, अहिरवाटी है और ये बुंदेली बोली नहीं है। ये कोटा विद्रोह से जुड़ा हुआ है। इसके अंदर इस विद्रोह का नेतृत्व जयदयाल और मेहराब खान ने किया था, बिल्कुल सही है। कोटा की विद्रोही राजकीय सेना ने डी शेडलर और मेजर बटन की हत्या कर दी थी, ये दोनों ही इसका सही आंसर हो जाएगा। वाकल, मेसवा और हथमती किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो ये है दोस्तों साबरमती की सहायक नदियाँ। राजस्थान विधानमंडल में क्योंकि विधान परिषद नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल और विधानसभा मिलकर ही विधानमंडल का निर्माण करते हैं। शुष्क उष्ण कटिबंधीय, शुष्क यानी कि सूखा, सिरोही में तो बिल्कुल ऐसे वन नहीं पाए जाते। और इनमें से किसका संबंध राजस्थानी लोक कला और संस्कृति से नहीं है? तो ये शंकरदेव ढकाल का संबंध नहीं है। कोलायत लिप्टनेर का नया नाम क्या है? तो इसका नया नाम है कर्णित सिंह लिप्टनेर। राजस्थान मानवाधिकार आयोग कब अस्तित्व में आया? तो यह आया आपके 18 जनवरी 1999 में। बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक कौन है? तो बख्तराम जी है, जो कि जयपुर से संबंधित है। अजमेर स्थित मेयो कॉलेज का जो निर्माण है वो कब किया गया था? तो 1875 में इसका निर्माण किया गया था। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका राइट आंसर आपके ए हो जाएगा। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गिरल बाड़मेर में है, बीकानेर में नहीं है। किस लोक देवता ने जो राव जोधा को मंडोर विजित करने में सहायता प्रदान की थी? तो हड़बू ने की थी, और हड़बू जी को जोधा ने वापस बेंगटी गांव में दी थी, जहां पर इनकी गाड़ी की पूजा की जाती है। निम्नलिखित में से किसने राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का पद संभाला है? तो ये है 15वीं विधानसभा के जो वर्तमान में अध्यक्ष है डॉक्टर सीपी जोशी, उन्होंने ये कारनामा किया है। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किसमें है? तो ये अनुच्छेद 243 के अंदर दिया गया है। कालीबंगा के संदर्भ में सभ्यता का हर बार सवाल आ रहा है, कौन सी चीज़ गलत है? तो ये है आहड़ सभ्यता। ये आहड़ नदी के किनारे है, ये बिल्कुल नहीं है, ये तो आहड़ सभ्यता है। बूंदी में रानी जी की बावड़ी किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ये रानी नाथावती के द्वारा बनवाई गई थी। हरमाड़ा का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? तो है से हरमाड़ा, है से हाजी खान और महाराणा उदय सिंह, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के इतिहास में हिंदूपत किसे कहा जाता है? तो राणा सांगा को राजस्थान के इतिहास में हिंदूपत कहा जाता है। अरावली चोटी की ऊंचाई 1000 मीटर से कम है, ऐसी चोटी कौन सी है? तो ऐसी चोटी है नाग पहाड़, जो कि अजमेर में है, और ये मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। ओजियाना पूरा स्थल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ओजियाना भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1938 में। तिमणिया कहाँ पहना जाता है? तो तिमणिया गले का आभूषण है। किन्सरिया में कौन सी माता जी है? तो ये केवाई माता है, जो कि किन्सरिया में है। कोटा में वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी? तो कोटा में केसरी सिंह बारेट ने वीर भारत सभा की स्थापना की थी। अगला है संगीत राज, संगीत मीमांसा और शोध प्रबंध के रचनाकार है, तो ये है महाराणा कुंभा, जो कि सभी को आता होगा। राज्य के मुख्य सचिव का चयन किया जाता है, तो वर्तमान में उषा मेहता है, चयन किया जाता है मुख्यमंत्री के द्वारा। राजस्थान की एकमात्र देवी जिनकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है, तो ये शीतला माता की खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। निम्न में से कौन सी तिलहन की ऐसी फसल है जो खरीफ के मौसम में नहीं उगाई जाती? तो सरसों है, जो रबी में उगाई जाती है। मुकाम प्रसिद्ध है, तो मुकाम दोस्तों बिश्नोई संप्रदाय के लिए प्रसिद्ध है। विक्रम संवत के अनुसार शीतलाष्टमी किस दिन मनाई जाती है? तो ये चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है। जालोर के चौहान वंश के संस्थापक थे, तो ये है कीर्तिपाल चौहान। राजस्थान के दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि होती है, तो ये होती है जून से सितंबर के बीच में। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले के जोड़े ने घनत्व 100 से कम दिखाया है? तो जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर में। इसमें से गलत युग में बताना है, तो अबेड़ा महल कोटा में है और बाकी सभी सही है। मारवाड़ के 5 पीरों में पाब्बू, हड़बू, रामदेव, मांगलिया, मेहा, तेजाजी इसमें नहीं आते। और राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी और कर्मस्थली के संबंध में बताना है, तो गोपीलाल यादव भरतपुर से संबंधित है, अलवर से नहीं है। राजस्थान का सबसे छोटा जलवायु प्रदेश कौन सा है? तो आर्द्र दक्षिणी मैदान है। मगरमंडी माता कहाँ पर स्थित है? तो यह है निमाज, जो कि पाली में स्थित है। किस नृत्य शैली के अंदर मजीरा और चौतारा बजाया जाता है? तो यह है आपके 13 ताली। भोजी लंबरदार, ये अभी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के एग्जाम में आया था, ये भरतपुर के किसान आंदोलन से संबंधित है।
संत दादू के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यह है दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, अनबे वाणी इनके संदेश में नहीं है। 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में विलय की गई रियासत थी, तो ये ही थी दोस्तों प्रतापगढ़। काला और बाला के देवता तेजाजी को कहा जाता है, तो तेजाजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अल्लाह जिलाई बाई की पहचान किस क्षेत्र में है? तो यह है मांड गायन से संबंधित। अजरक प्रिंट का सुबह तो आया था कि किससे संबंधित है, और अब इसमें रंग पूछा गया है नीला और लाल रंग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? तो बेसरोड दुर्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे सेकंड पारी के सारे 100 प्रश्न। अगर गलती हो गई है तो मैं टेलीग्राम के ऊपर सही करवा दूंगा। अगर आपके ध्यान में आती है तो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।